छोटी बहू का सीक्रेट अफेयर। एक खुशहाल परिवार और एक रहस्यमय शुरुआत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास बसे छोटे से गांव हरिपुर में चौधरी परिवार का बड़ा नाम था। गांव में जब भी किसी की शादी होती, कोई विवाद सुलझाना होता या किसी गरीब की मदद करनी होती, सबसे पहले चौधरी परिवार का दरवाजा खटखटाया जाता था। परिवार के मुखिया थे राम प्रसाद चौधरी। उनकी उम्र लगभग 67 साल थी। सफेद दाढ़ी, तेज नजरें और सख्त अनुशासन उनकी पहचान थी। लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन उनसे थोड़ा डरते भी थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी शांत स्वभाव की थीं। परिवार को जोड़े रखना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। राम प्रसाद के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा महेश और छोटा बेटा राकेश। महेश खेती और कारोबार संभालता था, जबकि राकेश शहर में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। हर सुबह वह बस से शहर जाता और देर शाम घर लौटता। महेश की पत्नी सुनीता बड़ी बहू थी। घर की जिम्मेदारियां वही संभालती थी। कुछ साल पहले राकेश की शादी नेहा से हुई थी। नेहा शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और विनम्र लड़की थी। शादी के बाद उसने गांव के रीति रिवाज भी सीख लिए थे। शुरुआत में सभी उसकी तारीफ करते थे। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। नेहा ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। वह सुबह सबसे पहले उठती, मंदिर में दीपक जलाती, सास की मदद करती और घर के हर सदस्य का ध्यान रखती। गांव की औरतें अक्सर कहतीं, राम प्रसाद जी की छोटी बहू तो सचमुच लक्ष्मी है। लेकिन हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी भी हो सकती है जिसे कोई नहीं जानता। एक शाम राकेश हमेशा की तरह नौकरी से लौटा। उसने देखा कि नेहा आंगन में बैठी थी, लेकिन आज उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। वह बार बार मोबाइल स्क्रीन देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ नेहा? राकेश ने पूछा। नेहा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। राकेश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद थक गई होगी। लेकिन अगले कुछ दिनों में यह बात रोज होने लगी। नेहा हर शाम किसी समय मोबाइल लेकर छत पर चली जाती। कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा। नीचे लौटते समय उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती। एक दिन बड़ी बहू सुनीता कपड़े सुखाने छत पर गई। उसने दूर से देखा कि नेहा किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात। शक की आग। रात भर सुनीता की आंखों में नींद नहीं आई। बार बार उसके सामने वही दृश्य घूम रहा था। गांव के बाहर बरगद का पेड़, अंधेरा, एक अनजान युवक और छोटी बहू नेहा के हाथ में दिया गया भूरा लिफाफा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ गई। रोज की तरह उसने चूल्हा जलाया, चाय बनाई और रसोई का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। कुछ देर बाद महेश आंगन में आया। क्या बात है? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। सुनीता ने चारों ओर देखा। कोई आसपास नहीं था। वह धीरे से बोली, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दोनों घर के पीछे बने पुराने कमरे में चले गए। सुनीता ने रात की पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता दी। महेश कुछ पल तक चुप बैठा रहा। तुम्हें पूरा यकीन है कि वह नेहा ही थी? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वह आदमी? चेहरा नहीं दिखा, लेकिन वह जवान था। महेश ने गहरी सांस ली। यह बात अभी किसी और को मत बताना। पहले हमें सच्चाई पता करनी होगी। सुनीता ने सिर हिला दिया। उधर नेहा ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, दादाजी को दवा दी और सावित्री देवी के साथ मंदिर भी चली गई। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि पिछली रात वह किसी से मिलने गई थी। लेकिन अब महेश की नजर हर समय उसी पर रहने लगी। दोपहर के समय राकेश शहर चला गया। घर में केवल महिलाएं और रामप्रसाद थे। नेहा अपने कमरे में गई और अलमारी खोलकर वही भूरा लिफाफा निकाला। उसने उसमें रखे कुछ कागज देखे। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत कागज वापस रखे और अलमारी बंद कर दी। दरवाजा खुला।
सावित्री देवी अंदर आईं। बहू, क्या कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी, बस कपड़े रख रही थी। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, चलो, दोपहर का खाना तैयार है। नेहा ने राहत की सांस ली। शाम को गांव की चौपाल पर हमेशा की तरह लोग बैठे थे। कमला भी वहीं थी। वह धीरे धीरे बातें घुमाफिराकर कह रही थी, आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। एक और औरत बोली, तू किसकी बात कर रही है? कमला मुस्कुराई, अरे, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर सबके मन में उत्सुकता बढ़ गई। उसे अफवाह फैलाना अच्छी तरह आता था। उधर रहस्यमयी मेहमान और बढ़ता शक। आंगन में खड़े उस अजनबी की बात सुनकर पूरा चौधरी परिवार स्तब्ध रह गया। रामप्रसाद ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं एक निजी जांच एजेंसी में काम करता हूं। पिछले कई महीनों से एक पुराने मामले की जांच कर रहा हूं। रामप्रसाद ने उसे बैठने का इशारा किया। घर के सभी सदस्य आंगन में आ गए। केवल नेहा अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर अजय सिंह पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अजय ने भी नेहा को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ पल बाद उसने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर लगभग 20 साल पुरानी थी। उसमें 4 लोग खड़े थे, एक बुजुर्ग, एक महिला, एक 10-12 साल की छोटी लड़की और एक युवक। रामप्रसाद ने तस्वीर हाथ में ली। उन्होंने ध्यान से देखा, लेकिन किसी को पहचान नहीं पाए। इसका हमारे परिवार से क्या संबंध है? उन्होंने पूछा। अजय ने शांत स्वर में कहा, इस तस्वीर में मौजूद एक व्यक्ति का संबंध आपकी छोटी बहू नेहा से है। इतना सुनते ही सबकी नजरें नेहा पर टिक गईं। सुनीता के मन में फिर वही शक जाग उठा। क्या सचमुच नेहा कुछ छिपा रही थी? नेहा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अजय ने आगे कहा, मैं अभी पूरी बात नहीं बता सकता। पहले मुझे कुछ बातें पक्की करनी है। रामप्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, आप हमारे मेहमान हैं। अजय ने सिर हिला दिया, लेकिन जाते जाते उसने नेहा की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है, आप सही समय आने पर सच खुद बता देंगी। नेहा की आंखें झुक गईं। उस रात पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। राकेश ने कई बार नेहा से पूछा, तुम उस आदमी को जानती हो? नेहा ने केवल इतना कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। राकेश पहली बार उलझन में था। वह अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उसके मन में सवाल पैदा कर रही थीं। उधर महेश और सुनीता ने फैसला किया कि अब नेहा पर और नजर रखनी होगी। अगले दिन दोपहर को नेहा ने कहा, माँ जी, मैं मंदिर होकर आती हूँ। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी लौट। परिवार की पंचायत और नया सबूत। शाम के ठीक 5 बजे चौधरी परिवार के आंगन में सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। वातावरण में ऐसी खामोशी थी कि घड़ी की टिक-टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। रामप्रसाद चौधरी अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके दाईं ओर सावित्री देवी थीं। महेश, सुनीता और राकेश भी सामने बैठे थे। नेहा सबसे पीछे सिर झुकाकर खड़ी थी। रामप्रसाद ने गंभीर आवाज में कहा, आज इस घर में कोई झूठ नहीं बोलेगा। पिछले कई दिनों से कुछ ऐसी बातें हो रही है, जिनसे पूरे परिवार की शांति खत्म हो गई है। उन्होंने महेश की ओर देखा, जो कुछ तुम जानते हो, सबके सामने बताओ। महेश ने बिना किसी झिझक के पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं बता दीं। रात में नेहा का घर से निकलना, बरगद के पेड़ के पास एक युवक से मिलना, सफेद कार, रहस्यमय बैग और मंदिर के पीछे बने पुराने मकान तक उसका जाना। जैसे जैसे महेश बोलता गया, राकेश का चेहरा उतरता गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी पत्नी पर ऐसे आरोप लगेंगे। रामप्रसाद ने नेहा की ओर देखा।
बहू, अब तुम्हारी बारी है। जो सच है वह बता दो। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। कई सेकंड तक पूरे आंगन में सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकती। यह सुनते ही महेश गुस्से में खड़ा हो गया। अगर तुम निर्दोष हो तो सच बताने में डर कैसा? सुनीता ने भी पहली बार सख्त लहजे में कहा। चुप रहने से शक और बढ़ रहा है। राकेश ने नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। नेहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो कम से कम मुझे सच बता दो। नेहा की पलकों से आंसू टपक पड़े, लेकिन उसने केवल इतना कहा, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। महेश ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, सबूत हमारे सामने है, लेकिन सच नहीं। उसी समय बाहर से किसी के आने की आवाज आई। दरवाजे पर वही निजी जांच अधिकारी अजय सिंह खड़ा था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ लगभग 55 साल का एक व्यक्ति भी था। उस व्यक्ति के हाथ में पुरानी फाइलों से भरा बैग था। अजय ने कहा, रामप्रसाद जी, मुझे लगता है अब कुछ बातें बताने का समय आ गया है। सभी की न